कथा प्रारंभ हो रही है, सुनो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। एहि दुख दाह दहै दिन छाती, भूख न बासर नींदन राती। एहि कुरोग कर औषध नाहि, सो देउ सकल विश्व मन माहि। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है और न रात को नींद ही आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मत कुमत बड़ई अगमूला, ते हमार हित कीन बसूला। कलि को काट कर कीन को जंत्रु, गाड़ी बद पड़े कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बड़ा ही है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी को काठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है और राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लग यह कुठाटुते ही ठाटा, काले से सब जगो बारह बाटा। मिटहि कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आने पाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुन मुन सुख पाही, सब ही कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जन सोचु विशेषी, सब दुख मिट है राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। कर प्रबोध मुनि बर कहेउ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देह लेहु कर, छो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुन मुने बचन भरत ही सोचू, भयो को अवसर कठिन संकोचू। जानि गरुण गुर गिरा बहुरी, चरण बंदे बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, क्या श्रीधर आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाहे, सुचि से बकशिस
निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंदमूल फल आन जाई। भले नाथ कहित न सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई, आयस हो सो करही गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धि और अणिमादि सिद्धियां आ गईं और वे बोली कि हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई कर हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करे कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।